पाकिस्तानी मॉम इन नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद। आमीन सुम आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। एक नया दिन और एक नए व्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं और ये है जी न्यू ईयर्स ईव का व्लॉग। और यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है तो मोस्टली फैमिली जो है हमारी तरफ आती है और फिर जी सबसे बड़ा जो काम होता है सोचने का वो ये होता है कि क्या बनाया जाए। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है तो वैसे अमूमन हांडी रोटी जो है वो हर रोज़ ही होती है और कोई ना कोई इवेंट आ जाता है तो बनता जो है कुछ ना कुछ खा लेता है, यानी कि बाहर से खा लिया या घर से खा लिया। और आप लोगों को बताते चले कि हम लोगों को देसी खाना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो जब हम लोग बाहर भी जानते कोई इवेंट वगैरह हो तो फिर हमारा दिल होता है कि कोई देसी कढ़ाई स्पाइसी सी हो। लेकिन काफ़ी सोच विचार करके जो है सब घर के अफरादों ने जो है फिर डिसाइड किया कि ऐसे करते हैं कि कोई स्नैकिंग कर लेते हैं, स्नैकिंग तैयार कर लेते हैं। और आपको बताती चलूँ कि न्यू ईयर्स ईव यानी कि तब यानी कि आप जो है निकलते हैं यहाँ पे 12 बजे रात को, और उससे पहले जो है फिर हम लोग चाहते हैं कि जाहिर सी बात है खाना वगैरह इतना हैवी दिल नहीं करता खाने को, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर तक जाग रहे होते हैं उस टाइम। तो फिर बच्चों ने कहा कि ऐसे कर लेते हैं कि बना लेते हैं चिकन मायोनीज के जो हैं सैंडविच। और आपको बताती चलूँ कि ये हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मेरी बेटी जो है वो हेल्प करवा रही है यहाँ पे। और ब्रेड आपको बताती चलूँ कि हम लोग स्वीडन से लाए थे, काफ़ी सारे मैं लेके आई हुई हूँ क्योंकि रमज़ान में भी ये काम आ जाएगी। और जब भी हम ये सैंडविच बनाते हैं तो हमें रमज़ान की याद जो है वो ताज़ा होती है। और जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम हमेशा ये सैंडविच जो है साथ बना के लेके जाते हैं क्योंकि बच्चों के बहुत अच्छे लगते हैं और ये ठंडे भी आप खा सकते हो। तो पहली डिश तो हो गई तैयार। और उसके बाद आपको बताती चलूँ कि मेरी जो फेवरेट चीज़ है वो है समोसे। तो आपको बताती चलूँ कि मैंने फ्रेश समोसे आज बनाए थे, यानी कि न्यू ईयर्स ईव वाले दिन मैंने फ्रेश जो हैं आलू के समोसे बनाए थे। तो ये हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं तले, सबका एक एक नहीं तला था क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो फिर मैंने कहा ऐसे करते हैं कि यानी कि थोड़े से बना लेते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो और तल लेंगे। बहुत मज़े के बने आलू के समोसे भी, और इनके ऊपर जो बबल्स आए इसका मतलब है कि आपकी डो जो है वो परफेक्ट बनी है। और यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि जो हैं हस्बैंड के एक फ्रेंड है उनके लिए भी मैंने समोसे बनाने हैं। आपके लिए बहुत जल्द समोसे बनेंगे भाईजान रिजवान, तो इंशाल्लाह वेट कीजिएगा। और ये देखिए जी बातों बातों में हो गए हमारे बहुत ही मज़ेदार से समोसे तैयार। और साथ ही मैंने बना लिए थे पकोड़े। यहाँ पे मैंने बनाए सादे आलू के पकोड़े जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। उसके साथ ही मैंने बनाई बहुत ही मज़ेदार सी मकरोनी, और मकरोनी भी बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और आपको बता दी चलूँ कि सिस्टर जो है उन्होंने वैसे बनाना था लज़ानिया बच्चों के लिए, लेकिन उनकी शीट्स जो है वो ख़त्म हुई हुई थी, तो उन्होंने भी फिर जो है पास्ता बना लिया। तो 2 डिशेस जो है हमारी मैकरोनी और पास्ता की हो गई, और साथ माशाल्लाह से वो लेके आई थी रायता और बहुत ही मज़ेदार चिकन बिरयानी। तो कह लें कि हमारा दस्तरख़्वान जो है वो भर गया था, ढेर सारी चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नया साल जो है आप सबके लिए अल्लाह ताला जो है बाबरकत रखे, और आप सब लोगों का भी हमारी तरह दस्तरख़्वान जो है वो भरा भरा हो। और आपको बताती चलूँ कि जब ये सब कुछ मैं बना रही थी और सब जी बिल्कुल ये देखें जी, याद नहीं रहा आपको बताना कि हस्बैंड ने बनाई थी स्टीम चिकन, बहुत मज़े की बनी थी माशाल्लाह, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच शाइस्ता। हर दफ़ा जब भी हमें बनाने लगते हैं तो हमें रेसिपी जो है वो भूल जाती है, तो आपको कॉल की जाती है और फिर आप हमें बताती है रेसिपी का। खैर बहुत मज़े की बनी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है बन गई थी। ये देखें जी दस्तरख़्वान सज रहा है। आपको बताती चलूँ कि जब मैं देख रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है यहाँ पे मैंने चना चाट भी बनाई थी, और ये आगे जी हमारी मकरोनी चिकन सैंडविच, और यहाँ पे जी ड्रिंक्स थे वेलकम वाले। तो ये थी जी फ़िज़ी ड्रिंक था, ये भी सर्व किया हमने साथ। और सिस्टर भी रायता लेके आई थी, चावल थे, और बहुत मज़ा आया अपनों का साथ हो। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ खाने पीने का एहतमाम करने का नहीं होता, होता ये है कि आप लोग इकट्ठे मिल बैठ के जो चीज़ खाते हैं ना उसका जायका एक अपना ही होता है।
तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि खाना पीना हर चीज़ नहीं होती। एक दूसरे के साथ मिल बैठ के बातें करना, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे की सुनना, एक दूसरे को सुनाना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और इस चीज़ को आप मतलब अपने जहन में रखें कि आप एक दूसरे का बहुत ख्याल किया करें, क्योंकि साल इस तरह से गुजर रहे हैं जैसे कि आप एक नलकी के धागे को जो है खींचते हैं। मुझे याद है मम्मा कहती थी बचपन में कि वाकई जो है बहुत जल्दी जो है वक्त गुजर रहा है, और समझ नहीं आती थी उस टाइम कि वाकई ये क्या मतलब है मम्मा का कहने का। लेकिन जब मैं खुद जो है बड़ी हो रही हूँ, मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं माशाल्लाह से, तो फिर मुझे पता चलता है कि वाकई वक्त जो है बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो इसको जो है अपनी यादों में और अच्छे जो है मोमेंट्स में जो है इसको कैप्चर कर लें। और ये जो वीडियोस मैं बनाती हूँ, तो जब मैं इनको पीछे देखती हूँ, सारिम जो माशाल्लाह से बहुत छोटे से थे, 5 साल के होंगे, और अब माशाल्लाह से वो 10 साल के हो चुके हैं। तो जब मैं वो सारी मूवीज़ वगैरह देखती हूँ, तो फिर मुझे वो सारी यादें ताज़ा होती हैं। और ये देखिए जी, मैंने अपने चाँद का नाम लिया और मेरा चाँद जो है आ गया माशाल्लाह से जी। अल्लाह ताला बच्चों को नेक करे, लाइक करे, फरमाबरदार करे, कामयाबी दे, और हर जो है परेशानी से महफूज रखें हम सब लोगों को। आमीन सुम आमीन, आमीन ज़रूर लिखिएगा। और अल्लाह ताला आप लोगों का भी साल जो है इतना ही अच्छा गुजारे जितना कि हम लोगों का गुजर रहा है। बहुत अच्छी सारी न्यूज़ भी मिलेंगी हमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस साल में। और वेट कीजिएगा, आगे बहुत ही अच्छे सारे व्लॉग्स भी आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और साथ में हमने रखा था मड केक, और साथ में आइसक्रीम थी, और बनी जी बहुत ही मज़ेदार सी पिंक टी, यानी कि जो है, और बहुत मज़े की है। ये बताती चलूँ आपको कि मैं पाकिस्तान से पैकेट लेके आई हूँ। मुझसे एक तो लोगों ने इंस्टाग्राम पे पूछा कि आपने ये चाय कैसे बनाई है, तो मैंने वो एक पत्ती जो आपको दिखाई थी, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी जो मिक्स की थी दूसरी पत्ती भी। और यहाँ पे जी बस हम लोग जाने लगे हैं अब बाहर पटाखे फायरवर्क्स देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी प्यारी सी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।